कांग्रेस की सीईसी की बैठक आज हो सकती है और इसी के साथ साथ इस बैठक में उम्मीदवारों की घोषणा की जा सकती है। जानकारी सामने आ रही है कांग्रेस की सोमवार को दिल्ली में सीईसी की बैठक होगी जिसमें लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश इकाई से 18 सीटों पर सिंगल नाम मांगे हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। वहीं छत्तीसगढ़ की बची हुई 5 सीटों के प्रत्याशियों पर भी बैठक में चर्चा होगी। संभावना ये जताई जा रही है कि बैठक के बाद देर शाम तक सूची जारी की जा सकती है और साथ ही साथ तेलंगाना के लिए भी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं। रवि, देखना होगा कि उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा तो चल ही रही है, लेकिन आखिरी मुहर कब लगती है। और इसी बीच खबरें अमेठी रायबरेली से भी कि अगर गांधी परिवार का कोई नहीं हुआ तो कौन होगा, इस लिस्ट पर सभी की नजरें होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब सबसे ज़्यादा नज़रें लोगों की अमेठी और रायबरेली पर ही है, जबकि मेरे सोर्स बता रहे हैं, मुझे जो जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने से मना किया है। और मना इसलिए किया है कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वहाँ से, जो सर्वे रिपोर्ट्स कांग्रेस को मिली है, उसमें कहीं ना कहीं ये सीट डगमगाता हुआ दिख रहा है। एक तरफ बीजेपी 80 सीट जितने पर चल रही है और कांग्रेस पार्टी 2 सीट लड़ने से भी भाग रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं फीडबैक खराब है। राहुल गांधी को लेकर एक लॉजिक कांग्रेस पार्टी में दिया जा रहा है कि वो सांसद तो हैं, दूसरी जगह से लड़ने की क्या जरूरत है। लेकिन प्रियंका गांधी हाल में कांग्रेस की प्रभारी थी, महासचिव और प्रभारी उत्तर प्रदेश की थी। 7 में से 2 सीटें बच गई विधानसभा चुनाव में। उनके पास 7 सीटें थी 2017 में, और 2022 में उनके पास कितने सीटें रह गई, तो सिर्फ 2 रह गई। तो कहीं ना कहीं ये पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी और पूरे नॉर्थ इंडिया में इतनी बड़ी पार्टी रहने वाली आज 2 सीट भी लड़ने से बच रही है, दूसरे किसी को चुनाव लड़ाना चाहती है इस डर से कि चुनाव हार जाएगी। तो इसका इस बात का डर है। साथ साथ साउथ में देखिए कांग्रेस पार्टी को उम्मीद जो है वो केरल में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है और तमिलनाडु में है। इसको सिर्फ 2 सीटें नहीं देखा जाता है, ये बेस्टीन है, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। और इन्हीं 2 सीटों को अगर कांग्रेस छोड़ देगी तो साफ तौर पर क्या संदेश जाएगा समर्थकों कार्यकर्ताओं के बीच? नहीं, बिल्कुल जाहिर तौर पे कि इसका संदेश बहुत ही खराब जाएगा। आपका कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाएगा। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, बिहार में, बंगाल में, पूरे नॉर्थ इंडिया की बात करें, आपको मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, ये पूरे नॉर्थ इंडिया बेल्ट से अगर आप खाली हो रहे हैं, अगर चुनाव का रिजल्ट भी देखें, पहले ही ये इलाका आपको इग्नोर कर चुका है। पूरे उत्तर प्रदेश में आपके 1 सीट आई, मतलब जो पार्टी जो है 1984 के चुनाव में 85 सीटों में 83 सीट जीत कर लाती है, आज 2 सीट लड़ने से भाग रही है। उसके पास 1 सीट है पिछले चुनाव में। पूरे बिहार में आपके पास 1 सीट है। पूरे बंगाल में 42 सीटों में आपके पास 2 सीटें हैं। नॉर्थ ईस्ट से आप लगभग खाली हैं। असम में आपके पास 1 से 2 सीटें बची है। मध्य प्रदेश में आपके पास 1 सीट, राजस्थान में आपके पास 0 सीट, गुजरात में आपके पास 0 सीट, हिमाचल में आपके पास 0 सीट, 1 सीट बची है, उत्तराखंड में आपके पास 0 सीट। साफ तौर पर रवि, और कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जो बड़ा नेता होता है वो मैदान छोड़कर भागता नहीं, भले ही हार मिले लेकिन कम से कम वो डटा जरूर रहता है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी न्यूज़।